दिन वारो झूलेलाल चालीहे वारो झूलेलाल दिन वारो झूलेलाल चालीहे वारो झूलेलाल जय शिवधारा जय शिवधारा जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा बुद्धि विचार धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा शिव भजन की धारा जय शिवधारा राम 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 सभिनी संवेदना अॼु भलारो ॾिहाड़ो साही आर्तवार जो सतगुरनि जी कृपा सां उन्हनि जे श्री चरणनि में उन्हनि जे दरबार में पुॼण जो सु अवसर मिलियो आहे। हे त उहे घड़ियों ने जो चौमासो चतुर्मास श्रावण मास वरी अधिक मास शिवधारा झूलेलाल चालीहे जो 8हों ॾींहुं ऐं साओ आर्तवार जीअं कोई त्योहार जो ॾींहुं हुजे आयाण हुजे आयाण जंहिं ॾींहुं दक्षिणायण मां उत्तरायण थींदो हुजे या उत्तरायण मां दक्षिणायण थींदो हुजे या अखंड टीज जंहिं ॾींहं खे पाण चवंदा आहियूं उन ॾींहं ते कोई कंहिं पवित्र तीर्थ ते हुजे हरिद्वार में हुजे त सोने पे सुहागा वारी ॻाल्हि थी वेंदी आहे। ईअं ई पाण हेॾा सुठा योग बणिया ने वरी संध्या जो वेलो आहे। बाबा नानक खां पुछा कई वई ही संध्या जो अर्थ छा आहे। हिकिड़ो त आर्या समाज जो नियम आहे 17 मंत्रनि जो नियम हूंदो आहे सुबुह शाम पढ़ंदा नी ईअं जेके साहिबनि खे गुरु ग्रंथ साहिब खे मञींदा नी के रहराज साहिब जो पाठ कंदा नी चौपई साहिब जो पाठ कंदा नी के राम उपासक हनुमान चालीसे जो पाठ कंदा नी शिव उपासक शिव चालीसा जो पाठ कंदा नी अलॻि अलॻि नियम नी। त बाबा नानक खां पुछा कई हुई साईं हर को अलॻि अलॻि मत ॾिए थो तव्हां पंहिंजो मत ॾियो संध्या जो छा अर्थ आहे। बाबा नानक वाणी उच्चारण कई संध्या सो जो संध पछाने मन पसरे को घट में आने ऐसी संध्या मेरे मन माने कहो नानक किन गुरमुख जाने। संध्या सो जो संध पछाने सिंधी में चइबो कंहिं शइ जो गंढ जोड़णो गंढ ॾियण
ईअं ई बाबा नानक चवनि था जेको संध्या उनखे चइबो आहे संध्या सो जो संध पछाने, माना आत्मा जो ऐं परमात्मा जो जॾहिं मिलन थिए अञा सरल रूप में जेको पंहिंजी चित्त वृत्ति करके जंहिं समय ते एकाकार थिए, करे अखियूं चार सामी गजा पंहिंजे सुपरी। जॾहिं नओं ध्यानु लॻाइणु शुरू कबो आहे, पहिरीं आज्ञा हूंदी आहे पंहिंजे सतगुरनि पंहिंजे इष्ट देव जी अखियुनि में ॾिसो। ॿ अखियूं तुंहिंजूं, ॿ अखियूं तुंहिंजे मालिकनि जूं, गुरनि जूं, इष्ट देव जूं। जॾहिं वृत्ति पकी थियणु लॻंदी आहे, धीरे धीरे पोइ ईअं अनुभूति थींदी आहे केवल ॿ ई अखियूं आहिनि। तो संध्या सो जो संध पछाने, जॾहिं आत्मा ऐं परमात्मा जो मिलन थे, मन पसरे को घट में आने, जंहिंजो मन ॾहनी दिशाउनि में भटके थो, पोइ वरी मन एकाकार थिए थो। हिकिड़े अखर में ईअं चई सघूं था, जॾहिं अंदर में मूर्ति यानी ध्यानु टिकण लॻंदो आहे, उन जो नालो आहे ध्यानु। ई बाबा नानक जो मत आहे। ॿाहिरियुनि ॻाल्हियुनि खां, सभिनी खां फुरननि खां मन खे हटाए पंहिंजे स्वरूप में स्थित थिए। तरीक़ा कई नी, हिकिड़ी प्रक्रिया सिखाई वेंदी आहे, साधना जो तरीक़ो। पंहिंजे श्वासनि ते नज़र रख, कीअं नक मां श्वास वञे थो नाभीअ ताईं, इहो अनुभूति कर। वरी नाभीअ खां कीअं नासिका ताईं श्वास ॿाहिरि निकिरे थो, इन जी बि अनुभूति कर। तरीक़ा अलॻि अलॻि नहीं। जॾहिं ध्यानु सिखाइबो आहे त कॾहिं कॾहिं सिखाईंदा आहियूं पेट जे अंदरि ॿाहिरि ते ध्यानु टिकाए। कोई चए तो साईं ये सॼियूं ॻाल्हियूं सुठियूं नी, पर अञा सरल ॿुधायो त तूं अखियूं बंदि करें, जेका ऊंदहि ॾिसण में अचे थी, बसि उन ऊंदहि खे ॾिसंदो रहो। इहो बि ध्यान जी उत्तम हिकिड़ी विधि आहे। त अचो सभई मिली करे संध्या जो वेलो आहे, पंहिंजी वृत्तिअ खे एकाकार कयूं। सभई गर्दन सिधी, कमर सिधी, अखियूं बंदि, हथ गोॾनि ते, सभई मिली करे जप कयूं। राम 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 राम, जपो सभे। मन में वीचार ईंदो, मां अखियूं खोलियां, पंहिंजो पाण सां ॻाल्हाइजे। छो खोले दे, छा नओं आहे जेको तोखे ॾिसणो आहे। राम 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 राम, जपो सभे। याद रखो, नाम दान स्नान सभिनी खे पंहिंजो पंहिंजो कमु ईंदो। तन खे पवित्र करण लाइ स्नान हर कंहिंखे पाण ई करणो पवंदो। मन खे पवित्र करण लाइ नाम हर कंहिंखे पाण ई जपणो पवंदो। धन खे पवित्र करण लाइ दान हर कंहिंखे पाण खे ई करणो पवंदो। कुछ कर्म इंसान खे पंहिंजा ई कम ईंदा। निंड पाण खे करणी पवंदी आहे, पाणी पाण खे पीअणो पवंदो आहे। ईअं ई यादि रखूं, इन उत्तम कर्मनि मां हिकिड़ो उत्तम कर्म आहे नाम जपण। उहो हर कंहिंखे पाण ई जपणो पवंदो। राम 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 राम,
जपो जपो कॾहिं कॾहिं आध्यात्मिक क्षेत्र में ॻाल्हि हलंदी आहे ज्ञान जूं ॻाल्हियूं, पर हिकिड़ो मत इहो बि आहे मन पर बोध हर कहे नाय, दह दिस धावत आवे ठाय। पंहिंजे मन खे प्रबोध ॾे, ज्ञान ॾे, छाजो? हरिय जे नाम जो। हे चौमासो हरिय जो हले थो, हे अधिक मास पुरुषोत्तम महीनो हरिय जो हले थो। घणा पढ़े नथा वाणी पर उन हरिय खे ॼाण ई कोन्हे त उहो हरि आहे केरु। हरि नारायण आहे, भगवान नारायण भगवान विष्णुअ जो नालो ई हरि आहे। जपो सभे राम 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 राम। जय जय एकांत में विहण जो नियम ठाहिजे। जीअं प्रकृति संतुलन बणाइण लाइ जिते पहाड़ हूंदा आहिनि उते ई खायूं हूंदियूं आहिनि, जिते खायूं हूंदियूं आहिनि उते ई पहाड़ हूंदा आहिनि। ईअं ई असांजो जॾहिं ॿाहिरि मुक्ता वारो कमु वधे तीअं अंतर्मुक्ता जी बि साधना पाण खे ई करणी पवंदी। ऐं ॿाहिरि बि आध्यात्मिक जगत में जेको बि कर्म कांड करायो वञे थो उहो बि अंदरि वञण लाइ ई आहे। जेको ॿाहिरि कर्म करे थो पर अंदरि नथो वञे उन जे जीवन में अधूरोपन बणियो रहंदो। अहिड़ा ॾाढा मिसाल आहिनि जेके ॿाहिरि न घुमिया पर अंदरि विया उहे सिद्ध पुरुष थिया। अहिड़ा मिसाल ॾाढा घटि मिलंदा, शायदि चऊं न मिलंदा, जेके ॿाहिरि घुमंदा रहिया, कर्म कांड कंदा रहिया, छड़ो पाठ पढ़ंदा रहिया, अंदरि न विया उहे अधूरा ई रहिया। शायदि इन जे करे ब्राह्मण हुजनि, पुरोहित हुजनि, पाठी हुजनि, इन्हनि भगवान पातो ई कोन्हे। ख़ासि करके असांजा सिंध जा संत उन्हनि ॿाहिरियां कर्म कांड कया ई कोन्हे, ईंदो ई न हुयो उन्हनि खे ज़ाहिरी तौर ते ॾिसूं त, पर पंहिंजे गोदड़ीअ में साईं खे समाए रखंदा हुया। राम 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 राम। जपो नाम शब्द पंहिंजो पाण में सिखाए थो न आम। जेको नाम जपींदो आहे उहो आम न हूंदो, ख़ासि थी वेंदो आहे। पहिरियों मन लॻे, मन एकाकार थिए, अमृत वेले उथणु खपे, स्नान कजे, घर में स्थान हिकिड़ो ई हुजे, घर में हिकिड़ो मंदिर ठाहिजे, मंदिर सुंदर ठाहिजे, पंहिंजे गुरुदेव पंहिंजे इष्टदेव खे स्थापित कजे, विधिवत घर जे मंदिर में पूजा थिए, भोग लॻे, आरती थिए, वास धूप थिए। हिननि ॾींहंनि में मां निवेदन कयां थो, हे सॼो चतुर्मास पर विशेष रूप में हे जेके ॾींहं हलनि था, तुलसीअ जी अगरबत्ती ॿारियो, कपूर ॿारिजे, हथ में माला खणिजे, या तुलसीअ जी या रुद्राक्ष जी। आसन हुजे पंहिंजो, थी सघे त हिकिड़ी ड्रेस बि फिक्स करे रखिजे।
उपवास ज़्यादा खां ज़्यादा रखण जी कोशिश कजे। जॾहिं खाइजे त पीजे न, जॾहिं पीजे त खाइजे न, जीअं श्वास सहजता सां हलनि। सुम्हण खां 2-3 घंटा पहिरियों खाई छॾिजे, जीअं श्वास ठीक हलनि। ॿाहिरें खाधे खां, होटल जे खाधे खां पाण खे बचाइजे। अजाइन जाइन खां, सिनेमा आदि खां पाण खे बचाइजे। जीअं वेहूं त विरती शल लॻे। राम 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 जपो। जॾहिं वेहूं जप सां गॾोगॾु ध्यान जी भी कोशिश कयूं। ध्यान कबा गुरु महाराजन जे नयन कमलनि जो, अखिड़िन जो। धीरे धीरे गुरुअ जे मस्तक्ष जो ध्यान कबो आ। पोइ वरी गुरु महाराजन जे गाल जो दर्शन कजे, पोइ मुखमंडल जो, मुखड़े जो। कुल मिलाए करे गुरु महाराजन जे चेहरे जो ध्यान कबो आ। इएं आभास थे, महसूस थे मुंहिंजा गुरु महाराज मूं ॾे ॾिसी रहिया नी, दया दृष्टि धरे रहिया नी। असां बि हथ जोड़े इन्हनि खे वेनती कयूं, गुरु बाबा ईअं ई सदाईं पंहिंजो बणाए रखजांइ। असां भुलियल बंदा आहियूं, तव्हांजा नंढड़ा बचड़ा आहियूं। अहिड़ी कृपा सदाईं बणाए रखजो। गुरु महाराजन जे चरण कमलनि जो दर्शन कजे। गुरु महाराजन जे चरणन जे आंगूठन खे, नहन खे चंदन जो तिलक लगायूं। गुरु महाराजन जे चरणन में गुलाब जूं पंखड़ियूं चढ़ायूं। पंहिंजो सिर गुरु महाराजन जे चरणन ते रखूं। इएं महसूस थे असांजा सतगुरु महाराज असांजे सिर ते हथ रखी रहिया आहिनि। हाणे उथी करे वरी उन्हनि खे प्रणाम कयूं। पंहिंजे गुरु महाराजन जी दरबार जी ॿाहिरीं चौखट ते मथो टेकियूं। उन चौखट जी मट्टी खणी करे पंहिंजे मस्तक ते लॻायूं। हाणे ॿाहिरियां ई गुरु महाराजन खे वेनती कयूं, ईअं ई सदा पंहिंजे दर ते घुराईंदा रहिजो। पंहिंजे चरणन जो ध्यान बख़्शजो। ईअं रहमत भरियो हथ सदाईं मुंहिंजे सिर ते रखजो। हे गुरु महाराज, मां तोखे विसारियां, पर तव्हां मूंखे न विसारजो। राम 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 जपो। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हाणे अखियूं खोलियो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल सभे जो,
बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वारे साहिब की जय। मुझे मन में तू वसी तू ही तू मुझे मन में तू वसी तू ही तू रग रग में आ तू धड़कन में आ तू रग रग में आ तू शिव धारा वारा साईं प्यारा साईं प्यारा साईं प्यारा साईं प्यारा साईं प्यारा मुझे मन में तू वसी तू ही तू रग रग में आ तू धड़कन में आ तू धड़कन में आ तू शिव धारा वारा साईं प्यारा साईं प्यारा साईं प्यारा साईं प्यारा तोखे आ नमस्कार तो सा आए प्यार तोखे आ नमस्कार जो ध्यान धरा हाँ बैठो बार बार तोखे आ नमस्कार तो सा आए प्यार तोखे आ नमस्कार तो सा आए प्यार तुझे जो ध्यान धरा हाँ बैठो बार बार कतई न करया पराई का प्रचार शिवधारा वारा साईं प्यारा साईं प्यारा साईं प्यारा साईं प्यारा साईं प्यारा मुझे मन में तू वसी तू ही तू मुझे मन में तू वसी तू ही तू रग 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 में आ तू धड़कन में तू शिवधारा वारा साईं प्यारा साईं प्यारा साईं प्यारा साईं प्यारा साईं प्यारा बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। कुर्ब करे साईं दिनो सहारो तो कुर्ब करे साईं दिनो सहारो मुझी किश्ती खे दिनो किनारो तो कुर्ब करे साईं दिनो सहारो मुझी किश्ती खे दिनो किनारो तुझी सेवा में गुजरे जीवन सारो आहा तुझी सेवा में शिवधारा वारा साईं प्यारा साईं प्यारा साईं प्यारा जय हो साईं प्यारा साईं प्यारा हाँ मुझे मन में तू वसी तू ही तू मुझे मन में तू वसी तू ही तू रग 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 रग
दास खे साईं यो इहो वरदान, संत दास खे साईं यो इहो वरदान, ॾिनो जो आतो विरहाया सो ज्ञान, संत दास खे साईं यो इहो वरदान, संत दास खे साईं यो इहो वरदान, ॾिनो जो आतो विरहाया सो ज्ञान, सुपनो आ संसार करिया इहो वीचार, दिलदारा वारा साईं प्यारा, 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 कहो ना भाई, साईं प्यारा, साईं प्यारा, साईं प्यारा, साईं प्यारा, साईं प्यारा। पंहिंजे भाव खे मथे चाढ़ियऊं भाई, पंहिंजो पाण खे हेठि करणु या पंहिंजे पाण खे मथे चाढ़णु इहो पंहिंजे ई हथ में अथव। के माण्हू सॼो ॾींहुं तुच्छ ॻाल्हियुनि में अजाइन ॻाल्हियुनि में शक्ति खपाईंदा नी, हिन जो छा थियो, हुन जो छा थियो, के वरी समझदारी सां शांत रहंदा नी। जॾहिं भगवान श्री राम किष्किंधा क्षेत्र में पहुता नी, विषय हले पियो माता सीता खे ॻोल्हणो आहे, वॾियूं वॾियूं हस्तियूं वेठियूं नी, सुग्रीव वेठो आहे, गॾोगॾु जामवंत आदि वॾियूं वॾियूं हस्तियूं वेठियूं नी। हाणे विषय हले पियो त माता सीता जी खोज केरु करेंदो, माता सीता कहाँ है, कौन खोज करके आएगा। हनुमान जी महाराज एक कोने में बैठे हैं, जो गंभीर व्यक्ति रहते हैं वो कभी भी ज्यादा बोलते नहीं, और वैसे कहते हैं जो ज्यादा बोलते हैं वो ज्यादा कर नहीं पाते। जैसे कुछ लोग केवल सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं, कुछ लोग जल्दबाजी में करते हैं, फिर कुछ न कुछ गलत हो जाता है, पछताते रहते हैं। कुछ लोग केवल सोचते हैं, कुछ लोग केवल करते हैं, कुछ लोग समझदार रहते हैं जो चिंतन मंथन करके फिर करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन इसी में भी देरी नहीं होनी चाहिए, एक्शन में भी बहुत देरी ना होनी चाहिए। कहते हैं जीवन की सबसे बड़े में बड़ी रिस्क कौन सी है, जीवन की बड़े में बड़ी रिस्क कौन सी है, बोले रिस्क न लेना। कुछ करने के लिए तो थोड़ा तो आगे आना पड़ेगा। खास करके असांजे समाज में ईअं ॼण हिंदू अलॻि नी असां अलॻि हूं। पाण जेके वेठा हूं, मां सभिनी खां जेकॾहिं पुछां, कोई अचे ॿियो माण्हू असांखे पुछे तव्हां हिंदू धर्म लाइ छा कयो आहे, त अलाए असां मां घणा माण्हू घणा जवाब ॾेई सघंदा। भाई हिंदू धर्म लाइ तूं हिंदू आहे, चए हा, पोइ हिंदू धर्म लाइ कुझु कयो थी, त शायदि असां वटि जवाब ई कोन्हे। ये असांजे समाज जी दुर्दशा। अलाए छो असांखे हिकिड़े नंढड़े दायरे में अॼु ॾींहं ताईं रखियो वियो आहे। असां पंहिंजे ई मंदरनि में वेंदा आहियूं। वैसे डोनेशन जे मामले में असां खां जेको बि धर्म वारो, जेको बि मत पंथ वारो ईंदो आहे, असां डोनेशन में, दान में थोड़ा चङा आहियूं। इन दृष्टि सां भारत जूं जेके बि वॾे में वॾियूं संस्थाऊं आहिनि, असांजे समाज जा माण्हू उन में ज़रूर आहिनि। इहा हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे। पर इते किथे किथे वरी थोड़ी जागृत रहणो पवंदो आहे। ॾाढा साल पहिरियों हिकिड़ो आर्या समाज जा संत थिया नी, शायदि गंगाराम नालो थियो अथनि, शायदि दिल्ली जा थिया नी। मां उन्हनि जो हिकिड़ो ग्रंथ पढ़ियो, उन्हनि हिकिड़ी ॻाल्हि सुठी लिखी। उन्हनि चयो त भाई असां चवंदा आहियूं सबका मालिक एक है, इहा सुठी ॻाल्हि आहे, इहा सुठी सोच आहे, धारणा सुठी आहे, विशालता आहे हृदय जी। असां ॿियनि धर्मनि जे भगवाननि खे बि असां पंहिंजो चवंदा आहियूं। असां चवंदा आहियूं जहिड़ो राम तहिड़ो रहीम। छा रहीम वारा बि ईअं चवंदा नी, छा जहिड़ो रहीम तहिड़ो असांजो राम? त जवाब आहे न। त
तो जेकॾहिं न तो इहो ज्ञान हृदय में रखूं, ॿाहिरि असांजे क्रिया में न अचे। जीअं असांजा ॿार ख़ासि करके या इनोसेंट मासूम जेके ॿार लेडीज़ नंढी उमिरि वारा नी, उहे जल्दी ॿियनि जे बहकावे में न अचनि। एक छोटी सी स्टडी बता रहा हूं। बीते 12 सालों में दुनिया में, बीते 12 सालों में दुनिया में 30 लाख से ज्यादा लोग मुस्लिम धर्म में गए हैं। 5 लाख लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना चुके हैं। लेकिन केवल इन्हीं सालों में 5000 लोग केवल हिंदू धर्म में आए हैं। ये चिंताजनक विषय है, चिंताजनक विषय है। हमारे समाज के लोग कई धर्मांतरण करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो अपने धर्म की रक्षा तो करनी पड़ेगी हमें, उसके लिए और कोई थोड़ी सोचेगा। तो असां खां कोई अची पूछे तो भाई तू धर्म लाइ छा कयो आहे? पहिरियों तो पाण सभई जेके वेठा आहियूं कोई बेसिक तौर ते गायत्री मंत्र जो पाठ बि कंदो आहे, जप कंदो आहे, सभिनी खे ईंदो आहे छा? लॻभॻि इहो जवाब बि कमज़ोरी वारो ईंदो। असांजे घर जा सभई भाती शिवलिंग ते जल चढ़ाईंदा आहिनि, श्रीमद भगवत गीता जो पाठ बि कंदा आहिनि छा? ये बेसिक बेसिक ॻाल्हियूं। कमजोरी में जवाब ईंदो न। असां भविष्य जे सुरक्षा जो कीअं पंहिंजो पाण खे या परिवार खे दिलासो ॾेई सघंदा आहियूं? प्रश्न अञा पुछे कोई त भाई असांजे घर जा ॿार सभई पंहिंजे वॾनि खे पेरे बि पवंदा आहिनि छा? या जेके वॾड़ा वेठा नी उन्हनि जा माता पिता शांत थी विया नी, छा उहे पंहिंजे माता पिता जी तिथियुनि खे यादि रखंदा नी, प्रणाम कंदा नी, उन्हनि जे फोटुनि खे घर में फोटू रखिया अथऊं? जेकॾहिं न त पोइ असांजो फोटू बि सुभाणे रहंदो छा? पोइ बाक़ी जहिड़ी एॾी हण हण छो था कयूं? असांजे पूज्य शिवधारा आश्रम मां रोज़ जो संदेश निकिरंदो आहे, शिवधारा संदेश। अॼु जुलाई 23 जुलाई जो संदेश। हम जो भी करना या बनना चाहते हैं, हाने विश्लेषण, हम जो भी करना या बनना चाहते हैं उससे पहले उसके योग्य खुद को बनाएं। हम जो भी करना या बनना चाहते हैं उससे पहले उसके योग्य खुद को बनाएं, परिणाम खुद ही अच्छा मिलेगा, फिर चाहे संसार हो या आध्यात्मिकता हो। चवंदा नी उहे क़ौमा उहे नेशन्स जीवित रहंदियूं नी जिनजी भाषा जीवित आहे, जंहिंजी संस्कृति जीवित आहे, जंहिंजो खान पान जीवित आहे, जंहिंजो पहनावो जीवित आहे। कुल मिलाए करे वेनती हले थी, अंदर जी यात्रा तॾहिं कंदासीं पहिरों असांखे ॼाण त हुजे, अंदर में ज्ञान रखूं, गंभीर हुजऊं, घणो ॻाल्हाइण जी ज़रूरत कोन्हे, पर विवेक त हुजे असां में बि, असांजे ॿारनि में बि, असांजे परिवारनि में ओड़ो वातावरण हुजे, हमारे घर में कोई आए तो उस सामने वाले को लगे ये किसी वैष्णव का, ये हरि भक्त का घर है। ऐसा वातावरण हमारे घर का होना चाहिए। हम अक्सर दूसरों से आशा जरूर रखते हैं, लेकिन जो दूसरों से आशा रखते हैं वो खुद नहीं करते। दूसरों को क्या कहें हम, इसलिए खुद से ही संतुष्ट नहीं हैं। असां का कोई पूछे तो खुश आयो, घना चुनास है बढ़िया, हम कहेंगे बढ़िया। कोई अगर दूसरी बार पूछता है सच में बताओ आप ठीक हो, बोले हाँ ठीक हो, क्या हुआ मुझको? नहीं वो तो ठीक है, आप सही बताओ ठीक हो। तो हम लोग पूछते हैं क्यों ठीक नहीं दिख रहे क्या? नहीं तो डॉक्टर श्री राम कुलकर्णी जी आए हैं, कुछ उपचार करके जाएंगे मधुमक्खी के डंक के माध्यम से।
और चौथी बार कोई पूछे सही तो बताओ आप ठीक हो, तो गहरा श्वास लेके कहेगा काहे का ठीक है भैया, जीवन हमारा जीवन कट रहा है, अभी अंग्रेजों की भांति भाषा होने लगेगी, टाइम किल कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में ये शब्द नहीं है किल शब्द, कि समय बर्बाद जरूर कहते हम लोग, किल कर रहे हैं ऐसा नहीं बोलते हम लोग। और उसको 2 बार और पूछो आप ठीक हो, तो 2-3 बार और पूछा जाए तो सामने वाला रोना ही शुरू कर देगा। काहे का जीवन भैया, बोझा बोझा सा लग रहा है जीवन। कुल मिला के हम खुद से भी संतुष्ट नहीं हैं, दूसरों से आशा क्या रखें। अंदर की यात्रा वे वही कर पाएंगे जो बाहर से खुद को ठीक कर पाए हैं, व्यवस्थित कर पाए हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, कम खाओ गम खाओ, निम जाओ सुख पाओ। सभी तांबे चो खणी चो, कम खाओ कम खाओ, खाया थोड़ा कम करो भाई। बेन जी शादी ते वेंदा घणा चवंदा आहिनि, आजा मोरे बाल मां तेरा इंतजार है। आओ जेको बि आहे चई सिंध में चवंदा ओधर ते रेल मिले न उहा बि वरजे, चए ओधर जी आहे न, चए कीअं हलाई दे रेल खे, चए मिले त सही मिड़े हलाए वठंदासीं, रस्तो कढी वठंदासीं। कम खाओ गम खाओ, थोड़ा सहन भी करना सीखो। कम खाओ गम खाओ, निम जाओ, झुकना भी सीखो और सुख पाओ। बाहर भटकने की जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सुख तेरे अंदर में है। तो बाहर से जो लोग व्यवस्थित है ना, वही लोग खुद को व्यवस्थित कर पाते हैं। हम लोग जब मंगनी शादी के लिए किसी बच्ची को देखने जाते हैं या बच्ची वाले लड़के वालों को देखने आते हैं, तो पहले उनके घर के वातावरण को देखते हैं, कैसी इनकी सजावट है, सेटिंग कैसी है। आधी तो हम लोग मानसिकता उसी समय बना लेते हैं, इस घर में रिश्ता करना बे या नहीं। इसलिए बहुत लोग समझदारी से होटलों में कार्यक्रम रखते हैं इस प्रकार के, सामने वाले को पता ही ना चले। एक दृष्टि से अच्छा भी रहता है, दूसरी दृष्टि में बाद में लगता है हमें ऐसा लग रहा था ये बड़े अमीर लोग होंगे, शिष्टाचारी होंगे, मर्यादा वाले होंगे, आज तो लग रहा है इनको तो बोलना तक भी नहीं आता। और ॾाढा माण्हू पोइ जेके रिश्ता टुटनि था न, इहो वॾो हिकिड़ो कारण अथव। तो बाहर से व्यवस्थित करें खुद को, फिर उससे शुरू करूं। जे अभी थोड़ा सारांश में, ए फॉर अपीयरेंस, अपना बाहरी दिखावा, मतलब कपड़ा, कपड़े का कलर, फिर बालों की सेटिंग, फिर जो भी अॼुकल्ह छोकरा दाढ़ी रखनि था, अलाए काॾो काॾो कट सट कनि था, ख़बर ई न काथों शुरू थिए थी काथों बंदि थिए थी। वरी कपिड़ा हिकिड़ा टाइट एॾा पाईंदा नी जो लॻंदो आहे साईं करे सुख भला पाणी वाणी पीआयूं छा। वरी हिकिड़ा एॾा लूज़ पाईंदा नी, चवंदा नी ॿिनि ॼणनि जा कपिड़ा भाई पाए छॾिया थी। कुछ लोग जूता उतारते हैं, ऐसी अव्यवस्थित तौर पर उतारते हैं, लेकिन याद रखें उनका मन एकाकार होगा ही नहीं। एकाकार नहीं होगा तो ध्यान में नहीं लगेगा, ध्यान में नहीं लगेगा तो समाधि की ओर यात्रा कैसे बढ़ेगी। समाधि में मन नहीं प्रवेश कर रहा है तो अभी तो बहुत जन्म भटकना बाकी होगा। पतंजलि ऋषि ने कहा है ना, धारणा ध्यान समाधि। धारणा मतलब ध्यान के लिए खुद को और मन को तैयार करना, फिर ध्यान धीरे धीरे लगना, और फिर ध्यान में धीरे धीरे गहरा उतरना, इसका नाम है समाधि। आजकल पतंजलि ऋषि का योग सब जगह नाम तो बोल रहे हैं, लेकिन इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा ही भी नहीं होती। बहुत लोग करते हैं, कहते हैं योग करो। अरे काहे का योग करो? आंखें बंद करके भगवान से जुड़ो। ऐसे कोई जुड़ता है क्या? ये कोई मजाक है? कोई बच्चों का खेल है? बगैर किसी की सिखाए आप सीख जाओगे? ऐसे तो किताब तो बाजार में मिलते हैं ना, हर कोई किताब पढ़ के खुद डॉक्टर इंजीनियर बने ना।
क्यों कॉलेजेस में जाए, पढ़ाई करे, एडमिशन कराए, इतना खर्चा करे, इतना समय लगाए? ऐसे हर कोई सीए हो जाए, एमबीए कर ले, वकील बन जाए ना हर कोई। आध्यात्मिक क्षेत्र लोगों ने मजाक बना के रखा है। तो बाहर से जो लोग व्यवस्थित हैं, धीरे धीरे अंदर से व्यवस्थित होते जाते हैं। ए फॉर अपीयरेंस, बी फॉर बिहेव। आपका बिहेव कैसा है, लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, बोलना कैसा है, बोलने का अंदाज कैसा है। बहुत लोगों का टोन अच्छा नहीं रहता। द्रौपदी का टोन भी अच्छा नहीं था, शब्द भी अच्छे नहीं थे। कहा था अंधे का बेटा अंधा, हंसी थी दुर्योधन पर, उसके कारण महाभारत की युद्ध हुई थी। मां केकई की एक दासी है जो उसे दहेज में मिली थी, जिसका नाम है मंथरा। दूध लेने गई थी और वहां मां कौशल्या की दासी भी आई थी दूध लेने। दो दासियों के बीच में थोड़ा कहा सुनी हुई थी, दो दासियों के बीच में। उसने कहा, कौशल्या, मां कौशल्या की दासी ने कहा, कल मेरी रानी का बेटा मतलब भगवान श्री राम कल राजा बनेगा अवध का, अयोध्या का। मंथरा को ये बात मन में चुभ गई कि अभी से ये ऐसे बोल रही है, कल इसकी रानी का बेटा राजा बन गया, पता नहीं मेरे से कैसी बात करेगी। जाके मां केकई के कान भरे कि आपके दो वचन उद्धार हैं राजा दशरथ पर, आपने उनकी जान बचाई थी। जब युद्ध के क्षेत्र में रथ चला रहे थे तो एक रथ के पहिए की जो बीच में कील पड़ी हुई थी वो निकल गई थी। वो जैसे वो पहिया रथ से निकलने वाला था, आपने उसमें उंगली डाल के राजा दशरथ की जान बचाई थी। राजा दशरथ की जब उस ओर नजर गई तो आपको कहा था कि हे केकई, तूने मुझे खुश करा है, मेरी जान बचाई है, उसके बदले में दो वरदान, जो मांगना है मांगो। आपने कहा था समय पर मैं मांगूंगी, अभी वो समय आया है, अब राजा दशरथ से मांगो। पहला वर ये कि भरत राजा बने और दूसरा वर ये कि राम 14 साल के लिए वनवास जाए। ये किसने कहा? मंथरा ने। मंथरा कौन है? दासी है। किसकी? मां केकई की। क्यों उसने कहा? क्योंकि मां कौशल्या की दासी ने उनको कहा था, कल मेरी रानी का बेटा, कौशल्या मां का बेटा भगवान श्री राम अवध का, अयोध्या का राजा बनेगा। इस पर ही रामायण बना है। मतलब बोलने के अंदाज पर और बोलने में शब्द क्या बोले गए, इस पर बहुत कुछ फर्क गिरता है। हमारे भारत में अंग्रेजों ने कैसे प्रवेश करा? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। वो कैसे प्रवेश कर गई भारत में? भारत के एक राजा की बेटी की स्वास्थ्य ठीक नहीं थी। किसी ने उनको बताया कि विदेश के डॉक्टर फिल्टीन करके हैं, उनको आप बुलाओ, आपकी बेटी को ठीक करेंगे। उसको बुलाया गया, उन्होंने उनको दवाई दे के ठीक किया। फिर राजा ने कहा, तुमने मेरी बेटी को ठीक करा है, मांगो, क्या मांगना है? बोले मुझे तो खुद कुछ नहीं चाहिए खुद के लिए। बोले नहीं, कुछ तो मांगो। बोले बस इतनी इजाजत दे तो हमारे देश के, ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश के लोग यहाँ अपना धंधा कर पाए, ईस्ट इंडिया कंपनी करके यहाँ खोलना चाहते हैं, आप इजाजत दो। राजा ने इजाजत दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज भारत में आए और 200 सालों तक लगभग भारत पर राज करा था और खूब अत्याचार करा। पूरा धन यहां से ले गए विदेश। लेकिन कहते हैं कर्म का भुगतान तो हर किसी को करना है। आज ब्रिटिश बहुत कमजोरी में चल रहा है। तो ये हुआ क्यों था? उन्होंने ऐसा माया जाल रचा कि हमारे भारत के राजा उनके वश में आ गए। सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र किसका कैसा है,
इस पर भी बहुत कुछ आधारित रहता है। तो बाहर से हम लोग व्यवस्थित होंगे तभी हमारा मन एकाकार होगा। जो नॉनवेज खाएंगे, जो शराब पिएंगे, जो तंबाकू खाएंगे, जो होटल का भोजन खाएंगे, जो पराये अधिकार का, पराये हक का खाएंगे, कुछ लोग कर्जा लेके फिर देते नहीं, कुछ लोग दूसरों की बद्दुआएं अपने सिर पर लेते हैं, उनकी आध्यात्मिकता में सिद्धि कैसे होगी? मन की शांति उनके जीवन में कैसे आएगी? आज जिनके भी नाम हैं, जिनका भी समय पर प्रभाव था, उनका आचरण ऊंचा था। आज लोकमान्य तिलक जी की भी जयंती है। पहले केवल मुंबई में, फिर हमारे महाराष्ट्र में, फिर पूरे भारत में, अभी पूरे विश्व में गणेश भगवान के उत्सव मनाए जाते हैं। इनका कहीं तो भी श्रेय एक हस्ती को जाता है जिनका नाम है लोकमान्य तिलक जी। क्यों उनकी वाणी में इतना पावर था? वैसे उस समय देश की परिस्थितियां कमजोर चल रही थी। उन्होंने कहा कि मीटिंग करने का कोई अवसर बनाया जाए। अवसर था नहीं, अवसर बनाया जाए। तो उन्होंने सबको कहा कि गणेश भगवान के दिन आए हैं, सभी मिलके सभी जगह मंडल बनाओ, मंडप बनाओ, साथ में आरती करो, प्रसाद बनाओ, एक दूसरे में बांटो। इस माध्यम से जिसको जो भी चर्चाएं करनी है आपस में चर्चाएं करो। आज पूरे विश्व में, यहां तक कि हिंदुओं के अलावा नॉन हिंदू लोग भी, बहुत लोग भगवान गणेश को घर में स्थापित करते हैं। मुंबई आदि बड़े नगरों में, महानगरों में कहीं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और बाकी पूरा हमारा महाराष्ट्र तो 10 दिन के लिए भगवान गणेश को अपने घर में, अपने दुकान में, अपने गली में स्थापित करते हैं। ये श्रेय जाता है लोकमान्य तिलक जी को। अभी उनके कहने में सभी ने क्यों करा था? क्योंकि उनका आचरण ऊंचा था। एक बार जूहू बीच पर भाषण दे रहे थे लोकमान्य तिलक। उन्होंने शरीर भी त्यागा है, जहां तक मुझे स्मृति में 1920 में। भारत की आजादी उन्होंने नहीं देखी, लेकिन उन्होंने एक परंपरा स्थापित करी जो आगे चल के सफल हुई और भारत आजाद हुआ। जूहू बीच पर भाषण दे रहे थे। किसी ने कहा कि आपके बोलने में तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, अच्छा विवेक है, मार्गदर्शन आप कर रहे हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो। तो उन्होंने कहा हाँ। बोले इतनी पढ़ाई करिए, फिर आप विदेश क्यों नहीं जाते? वहां इनकम आपको बहुत मिलेगी, तनख्वाह बहुत मिलेगी, बहुत पैसे कमाओगे। तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि मैं पैसे कमाने के लिए थोड़ी मैंने पढ़ाई करी है। बोले फिर क्यों? बोले पढ़ाई का अर्थ यह है कि खुद भी सुखी रहे और अपने समाज को भी इंसान सुखी रखे। पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी पैसे कमाने की कोई मशीन आदमी बन जाए। फिर कहते हैं एक बार लोकमान्य तिलक ने कम पैसों में नौकरी करी थी, एक ऑफिस में काम करते थे। किसी ने आके संदेशा दिया, ध्यान से सुनना भाई, क्यों प्रभाव आता है किसी की वाणी में जिनका आचरण ऊंचा रहता है। किसी ने आके उनको कहा आपके बेटे की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि भाई मैं तो जॉब में हूं, ड्यूटी इज ब्यूटी, मैं काम छोड़ के थोड़ी जा सकता हूं, और मेरे बेटे को मैं थोड़ी ठीक कर सकता हूं। उनको कहो मेरे घर वालों को नजदीक में जो डॉक्टर है उनको जाके दिखाएं। थोड़ी देर के बाद फिर से संदेशा आया, थोड़ी देर के बाद फिर से संदेशा आया कि आपके बेटे की स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो चुकी है। तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूं, डॉक्टर दवा दे रहा होगा। फिर थोड़ी देर में संदेशा आया,
आपका जवान बेटा गुजर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो कहा फिर भी मैं क्या कर सकता हूं, मैं ड्यूटी छोड़ के आऊंगा, मेरा बेटा जीवित तो न हो जाएगा। आप हॉस्पिटल से घर लेके आइए, अंतिम क्रिया की तैयारी कीजिए, मैं ड्यूटी का समय पूरा होगा तो आऊंगा। और ऐसा उन्होंने करा था। अॼुकल्ह जंहिंखे बि कुझु चओ, हर को चवंदा मूंखे सभु सम्झंदो आहे। अॼुकल्ह पीउ जी ॻाल्हि पुट ॿुधण लाइ तयारु न आहे, माउ जी ॻाल्हि धीअ ॿुधण लाइ तयारु न आहे, मालिक जी ॻाल्हि ॿुधण लाइ कर्मचारी तयारु न आहे। हर कोई चए थो मैं जानता हूं। वरी काई मूंझकारो बि अचे थो, पोइ बि हर कंहिंखे लॻे थो मूंखे त सभु सम्झंदो आहे। वरी ख़ासि करके मोबाइल जो ज़मानो आहे, हर कंहिंखे अहिड़ो परिपूर्ण करे रखियो, हर कंहिं वटि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ठका ठक तयारु पयूं आहिनि। ऐं थोरो बि कोई ॾुखियो टाइम अचे थो, अहिड़ो हर को मुंझी थो वञे ॼण हाणे त ख़तमु थी वई, दुनिया ई ख़तमु थी वई। उहो चवंदा आहिनि हिकिड़ी काके पंहिंजी भक्ताणी खे घरवारी खे चयो, मुंहिंजी दिलि आहे मां पापड़ खावां। छा खावां? चओ न भाई, 40 में न खाइबो त वैसे नालो बि न वठणु खपे, पर ठीकु आहे, जिन खे 40 न आहिनि उहे भली ॿुधनि। त भक्ताणी चए असांजे घर में पापड़ त कोन आहिनि। चए भला पोइ कंहिंखो पाड़े में वठी अचो। असांजो रवाजु हूंदो आहे हिक ॿिए खां पाड़नि में, कॉलोनियुनि में इहो सुठो रवाजु हूंदो आहे, हिकु कटोरो भाई वठि सब्जी जो, तूं वरी हिक ॿिए खां आदान प्रदान कंदे। मां सब्जी घर में हिकु ठाहियो पर खाओ ॿ। असांजे सिंधी समाज में काथे काथे सुठो आहे। ऐं इहो सोसाइटियुनि में सुख कोन्हे, उहो त ख़बर ई न हूंदो आहे कंहिंजे घर में छा थो थिए। ऐं कॉलोनियुनि में छा थींदो, कंहिंजे घर में छा ठहियो आहे, ओॾी महिल धुएं में ख़ुशबू में ई ख़बर पइजी वेंदी आहे त हिन जे घर में छा ठहियो आहे। ईअं आया न आहे भाई? त वधीक सुठियूं कॉलोनियूं या सोसाइटियूं? चओ न भाई। ऐं कॉलोनियुनि वारी पधर जूं भितियूं नंढियूं हूंदियूं आहिनि, अहिड़ी कम वारी माई खे त मोकिलिजांइ। हा कयो था, न कयो था? अरे तुंहिंजो दॿे वारो आयो आहे, मुंहिंजो दॿे वारो निकिरो थी, चइजांइ मुंहिंजो दॿो बि खणी वञे। तोॾे धोइण कपिड़नि धोइण वारी माई आई थी, मोकिलेसि त माॾे बि 2 खणी सोटियूं हणी वञे, ॾींदीमांसि 20 रुपया ख़र्ची। हा कयो था, न कयो था? ऐं वॾनि बंगलनि वारियूं मायूं ईअं करे वेठियूं हूंदियूं आहिनि, हे छुटासीं, अॼु पाण खे धोइणा पवंदा। त सुखी केरु नहीं भाई, बंगलनि वारा कॉलोनी वारा? चओ न भाई। त जेके सोसाइटी में रहंदा कृपा करे घर विकिणी करे अचो कॉलोनी में मोटी। ऐं कॉलोनियुनि वारनि खे छा लॻंदो आहे सुखी केरु नहीं? चओ न भाई। गोरियुनि जो दॿो कंहिंसां गॾु हूंदो आहे, जेको कार में घुमंदो आहे या जेको साइकिल ते घुमंदो आहे? चओ न भाई। त इन वटि इन करे जंहिं वटि कार आहे कृपा करे ॾेई वञो, तव्हांखे साइकिल ॾींदासीं ऐं गोरियुनि जो दॿो तव्हां वरंदासीं। हा कयो था, न कयो था? पाड़े में वही माई खे चई अधी पापड़ त ॾिजांइ, ऐं उहा माई हुजे अकोला जी, ॾिनईसि 2 पापड़। हिन घोट खे पापड़ ऐं कोकी पचाए ॾिनी, काके खे वणियो। राति जो दुकान तो मोटी आयो, चई हाणे बि मूंखे चांवरनि सां वरी पापड़ लॻंदो। माई खे हूअं ई 2 पापड़ मिलिया, खाधई। वरी सुभाणे सुबुह जो वरी पापड़ खपे। हाणे भक्ताणी वीचारी हुई सादी योतमाल जी, वेठी त कोन्हे न काई भाई। हाणे जे पापड़ काॾो आञा, वरी वियसि पाड़े वारी भेण 2 पापड़ त ॾिजांइ। हुन ॾिनसि। वरी हिकिड़ो सुबुह जो कोकी सां पापड़ ऐं अंब जो बि ॾींहुं हली रहियो, अंब जी फार बि ॾिनोसि। ठीकु आहे न भाई, अंब खे यादि कयूं न। वरी राति जो बि चई चांवरनि सां पापड़, वरी राति जो खाधे पापड़। वरी 3 ॾींहं काको चए हाणे कीअं थिए भाई कमु? पाड़े वारी माई वही वठी आई, उहा माई ॾिसेसि पई, हा भेण अथव पापड़? हा भेण आहिनि, पिया त आख़िरी पिया नी दॿे में, पर ॼाए थी। ऐं सम्झी वई हाणे योतमाल वारी माई सम्झी वई, अकोला वारी माई हाणे तकड़ी आहे। 3 ॾींहं थिया। हाणे घोट चएसि मूंखे पापड़ इहे ॾाढा वणनि था। हाणे माई चए हाणे युक्ति कयां, पंहिंजा पापड़ ठाहियां, पर मूंखे ठाहिण ईंदा ई न आहिनि। मूंखे ठाहिण, लेकिन इहो ॿिए खे कीअं ॿुधायां मां, इन खे अकोला वारी खे कीअं ॿुधायां मूंखे पापड़ ठाहिण न ईंदा आहिनि? युक्ति कयां। पोइ घर वियसि, हुन चई भेण तव्हां ठीकु हो? हा भेण तव्हां मां ॾाढो सुख आहे, तव्हां ख़ुशी थींदी आहे जंहिं महिल मां तव्हांखां जेको घुरंदी आहियां तव्हां ॾींदा हो। पापड़ तव्हांजा ॾाढा सुठा आहिनि। भेण पापड़ असांजा बि सुठा थींदा अथव।
ठीक हो भाई। हाँ युक्ति से पूछे ता पापड़ की ठाई दाओ जे तव्हां कीअं ठाहींदा जिन पहिरियों तव्हां ॿुधायो अकोला में कीअं ठाहींदा जे छा कंदा भेण ॿ अटा मिलाईंदा असां बि ईअं कंदा आहियूं। हाणे दिलि में चयो ख़बर पइजी कीअं चवांसि मूंखे न ईंदो ईअं चई असां बि ईअं कंदा आहियूं। वरी हाणे अकोला वारे खे चए पोइ छा कंदा चए उन में पोइ थोरो लूणु विझूं चए भेण असां बि ईअं कंदा आहियूं। दिलि में चए पई हाणे मूंखे ॼाण पइजी वई चए पोइ कारियूं मिर्चां कुटे पाउडर करे उहो बि मिलाईंदा आहियूं चए भेण असां बि ईअं कंदा आहियूं। हाणे अकोला वारी चए असां बि ईअं कंदा आहियूं पोइ इहो पुछे छो थिए चए भेण पोइ छा कंदा हुते पाणी विझी करे अटो ॻोहींदा आहियूं पोइ राति जो अटो ॻोहे रखंदा आहियूं सुबुह जो उथी करे पापड़ कंदा आहियूं चए भेण असां बि ईअं कंदा आहियूं चए पोइ सुबुह जो जेको राति जो अटो ॻोहे नंढड़ियूं नंढड़ियूं चाणियूं कंदा आहियूं चए भेण असां बि ईअं कंदा आहियूं। चए नंढड़ी चाणियुनि खे थोरो कौड़ो तेल लॻाए चकले वेलण ते असां वेलींदा आहियूं चए भेण असां बि ईअं कंदा आहियूं। चए उन खां पोइ चादर विछाए उस में उहो पापड़ सुकणा विझंदा आहियूं पोइ छा चए असां बि भेण चओ न भाई तव्हांखे कस छो थो लॻे भाई छा चए असां बि ईअं कंदा आहियूं। अकोला वारी चए भई मां पुॼाए थी तोसां तूं ख़्यालु न कर योतमाल असांखो वॾो शहर थोरी आहे पुॼाए थी जेकॾहिं तूं ईअं कंदी आहे त पोइ मूंखे पुछे छो थी डिटेल सां। चए भेण पोइ शाम जो पापड़ सुकी वेंदा नी पोइ वॾे दॿे में जरमल जे दॿे में कपिड़ो विझी पापड़ असां उन में विझूं चए भेण असां बि ईअं कंदा आहियूं। चए पोइ कपिड़े खे ईअं वेढ़े करे पोइ दॿे में विझूं चए भेण असां बि ईअं कंदा आहियूं। चए हाणे बि मां बि पुॼाए थी चए पोइ भेण असां छा कंदा आहियूं राति जो 3-4 लोटा पाणी जा भरे विझी छॾंदा आहियूं चए असां बि ईअं कंदा आहियूं। चए भेण पोइ मथां ढकु ॾेई छॾंदा आहियूं चए असां बि ईअं कंदा आहियूं। चए खा खंडो वञी बे कंहिंसां वास्तो पियो थी वेचारी इहो सभु ईअं कयो राति जो आख़िर में 2 लोटा 3 लोटा पाणी जा विधे दॿो बंदि करे रखे सुबुह जो घोट चयसि भई पापड़ चए हाज़ुर हाणे ॿुधायो घणा अॼु पापड़ कंदो चए हिकु नेरनि ते हिकु खाइण जो आदत आहे चए हिकु न अॼु 2 खाइणा पवंदव चए न हिक में बि ठीकु आहे चए न वाइदो कयो तव्हां 2 खाईंदव न हिकु ठीकु आहे न 2 खाईंदव मर्द सम्झंदो आहे सुबुह जो ज़िद करणु सुठी न पुॼी त उहो ई न सघंदासीं हा ठीकु आहे भला 2 खणी अचु। हाणे माई वई बसि तयारु थी करे दॿो पियो आहे जिते मां दॿो खोलियां दॿे जो कड़ो खोलियां जीअं दॿो खोलियां वरी कपिड़ो हटाए जीअं हथु विधे पापड़नि लाइ छा निकिरी आयो चओ न भाई ॻोयल अटो रेबड़ो निकिरी आयो। चए पई सवली थिए चङो त ॿुधाए पर हिकिड़ो कमु ख़राबु करे छॾे त घणा माण्हुनि खे ॼाण न आहे लेकिन महसूस ई कराईंदा आहिनि मूंखे सभु सम्झंदो आहे। अगरि तोखे सम्झंदो हुजे हा त आयु गुज़रण सां ॾींहों पोइ ॾींहुं तूं उलझंदो छो थो वञे। हर किसी को लगता है दुनिया बड़ी सयानी है दुनिया बड़ी सयानी है जिसको देखो ब्रह्म ज्ञानी है पूछो किसी से तुम जुआ क्यों खेलते हो तो कहते हैं रीत बड़ी पुरानी है। पांडवों ने भी खेली थी कौरवों पांडवों ने दुनिया बड़ी सयानी है। पूछो किसी से तुम शराब क्यों पीते हो तो कहते हैं तुम जो अंगूर खाते हो ये तो उसका ही पानी है। दुनिया बड़ी सयानी है जिसको देखो ब्रह्म ज्ञानी है। अरे भैया आपके पास सही में अक्ल होती थी समझ होती थी तो आयु गुजरने के साथ आपको क्यों लगता है अभी जीवन में उलझने बढ़ती जा रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा जीवन के इस पड़ाव पर मैं क्या करूं। ज्ञान बड़ा है नॉलेज बड़ी है पैसा बड़ा है पद प्राप्त करा है बड़ा बड़ा प्रतिष्ठा भी बड़ी है पैसा भी बढ़ा है पढ़ाई भी बढ़ाई है मैंने ज्ञान भी बढ़ा है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना गम है दुनिया में कितना गम है मेरा गम
कितना गम है लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। एक बार गाओ। दुनिया में ये अंदर से शब्द कैसे निकलते हैं। आज हमारे यहाँ शिविर थी, यहाँ एक 3 थी नेत्रालय में, आंखों की, मानसिक रोगों की और चमड़ी की। तो आज हमने यहां देखा कैंसर वाले भी आए, किसी का मुंह काटा हुआ था, मुंह में कैंसर थी, किसी के छाती में कैंसर थी। आज बहुत से लोग आए, अच्छा लग रहा है। मैं शिवधारा परिवार की ओर से, वैसे तो वो हमारे शिवधारा परिवार के अंग ही हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री राम कुलकर्णी जी हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने 33 लाख लोगों को, असाध्य रोगों को ठीक कराया, हमारे बीच में बैठे हैं। फिर से एक बार उनके लिए स्वागत। मधुमक्खी का डंक बस जैसे टच हुआ, और कैंसर के लिए तो मुझे अमेरिका की स्टडी बताई, आज दिखाई अमेरिका की, कि एक ही दिन में कैंसर के टिश्यूज जो भी हैं, सेल्स हैं, वो बर्न हो जाएंगे, बढ़ना बंद हो जाएगा एक ही डंक में। आज एक कोई आया, सोरियासिस बीमारी थी। सोरियासिस में खुजली होती है बहुत, विशेष रूप में ये सोरियासिस होती है जिसकी चमड़ी सफेद रहती है, गोरे लोग जो रहते हैं जिसको गौर वर्ण बोलते हैं। खुजली हुई, बालों में खुजली, इतने इतने जख्म हो जाते हैं, गर्मी में तो बहुत उनको पीड़ा होती है, वो ठीक नहीं होता, मेडिकल साइंस की दृष्टि से ठीक हो ही नहीं सकता। लेकिन पिछली बार कोई आया था, मधुमक्खी का डंक लगा के गया था, आज वो आया मिठाई लेके कि मेरी पूरी की पूरी बीमारी खत्म हो गई। और अभी तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं शिवधारा परिवार का अंग हूं, और मिलके हम बहुत सेवा के लिए, फ्यूचर के, भविष्य की सेवा के लिए, वैसी सेवा के लिए सोच रहे हैं कि जय शिवधारा धाम में प्रभु ने चाहा, शिवधारा वाले बाबा की कृपा हुई तो ऐसी सेवा के प्रकल्प हम लोग मिलके चलाएंगे कि विदेशों के लोग भी यहाँ इलाज कराने के लिए आएंगे। और हमारे बीच में गुरुजी भी आए हैं बालाघाट से, जो भी भारत के केवल गिने चुने 5 लोग ज्योतिष के ऐसे आचार्य हैं जो ज्योतिष के माध्यम से बीमारियों की, बड़ी बड़ी तकलीफों की समाधान की बातें बताते हैं, लोगों के दुख दूर होते हैं। उनका भी ऐसा कहना है कि जल्दी हम लोग ज्योतिष का क्लास शुरू करेंगे कि जो भी बाबा के दरबार पर आए वो अपना दुख यहाँ छोड़ के जाए, यहाँ से खुशियों की झोली भर के जाए। तो आप श्री का भी शिवधारा परिवार की ओर से मैं व्यास मंच से आपका स्वागत सत्कार करता हूँ। आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि आज हमने रोगियों को, इतनों को देखा, फिर लग रहा था हमारे जीवन में दुख है ही कहाँ। तो बाहर से जब हम खुद को ठीक करते जाएंगे, अंदर खुद ही एकाकार वृत्ति होती जाएगी, और अंदर की मजबूती है तो बाहर के उतार चढ़ाव कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और धीरे धीरे अपने आप पर काम करना शुरू करें। अंतिम वचन है, बाबा रूप भजन साईं बैठे थे, आज जिनका दिन है साहो रविवार। एक सब्जी वाला आया, सब्जी वाला, मेरी सब्जी आती है मंदिर में। बोले हाँ, फिर बोले मेरे 9 रुपए आपके पास हो गए हैं। ये बात है, बाबा रूप भजन साईं पीठाधीश्वर थे, 1903 से लेके 16 तक, 13 साल तक गद्दी पर थे। तो ये उन्हीं सालों की बात है, 1910 में बोल सकते हैं। तो कहा मेरे 9 रुपए आपके मंदिर में चढ़ गए, आप दीजिए।
तो बाबा रूपचंद साईं ने कहा कि वहाँ सामने एक खिड़की है, ड्रावर है, आप खोलिए, उसमें कटोरा पड़ा है, उसमें सिक्के पड़े हैं, आप लेके जाइए। तो उसने जैसे वो दरवाजा खोला तो गिनती करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मन में अभी पाप जगा के संत देख तो नहीं रहा, संत तो उधर बैठा हुआ है, ऐसा क्यों न करूं, 1 2 ज्यादा ले लेता हूं, एक और लिया, एक और लिया, 11 रुपए लिए, हाथ मुट्ठी बंद करी। बाबा रूपचंद साईं ने दूर से कहा कि दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, आ जाओ भैया, हो गया आपका हिसाब बरोबर? बोले हाँ बरोबर। प्रणाम महाराज जी, मैं आऊं? हाँ, खुश रहो। अभी आश्रम के बाहर पहुंचा, खुश था कि मैंने 2 रुपए ज्यादा ले लिए मंदिर के। गिनूं तो सही, कहीं गलती से कम ज्यादा तो नहीं हुए। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ये क्या, मैंने लिए तो 11 रुपए थे लेकिन ये 8 रुपए हैं। फिर से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे गलती हो गई। वापस आया, बाबा रूपचंद साईं को कहा महाराज जी गलती हो गई। बोले काहे की? बोले मुझे 9 रुपए लेने थे लेकिन 8 रुपए मैंने लिए। अरे भैया मैंने तो तुझे कहा गिन के लेना। अब ऐसे करो, ये पूरे के पूरे सिक्के जितने हाथ में लिए ये कटोरे में डालो। डाले? बोले अभी फिर से गिनो लेकिन ध्यान से गिनना। लिया हाथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। महाराज जी नहीं देख रहे, 11 10 11। फिर से आया हूं, 1 रुपया उसका 12। बाबा रूपचंद साईं ने कहा दूर से ही, अभी गिन लिया? बोले हाँ गिन लिया। बरोबर हो गया? बोले हाँ बरोबर हो गया। महाराज जी मैं आऊं? खुश रहो बेटे। प्रणाम करके बाहर आया, खुश हो रहा था। एक बार और जाना पड़ा तो 1 रुपया और ज्यादा हुआ। फिर गिनूं तो सही, गिना 1 2 3 4 5 6 7। अरे मैंने तो 12 लिए थे। फिर से गिने 1 2 3 4 5 6 7। मन में बात आ गई कि मैं संतों के दर से ये थोड़ी धोखेबाजी कर सकता हूं। अंदर आया, बाबा रूपचंद साईं से कहा मैं क्षमा चाहता हूं, 2 बार मैंने धोखा करा है यहाँ। लेकिन हुआ क्या, इस बार तो मैंने 12 लिए थे लेकिन हो गए हैं 7। ये आपके चरणों में भेंट है। बाबा रूपचंद साईं ने कहा कि आपका मुझे रुपया नहीं चाहिए, लेके आओ कटोरा, मैं गिन के देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 रुपया और दिया, ये मेरे ओर से बख्शीश है। लेकिन मुझे वचन दो, आज के बाद तुम किसी के साथ धोखा नहीं करोगे। अगर तूने मेरा यह वचन माना तो जीवन भर सदैव तेरा हाथ देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं बनेगा। तो थोड़ा अपने विचारों को ठीक करना है। बाकी तो संसार में, वैसे संसार परमात्मा ही चला रहा है, सब बना बनाया हुआ है। हमें ऐसे लगता है ग्राहक आया, मैंने ऐसे उसको पटाया, पैसा कमा लिया। लेकिन जिन दिनों में हमारे डेकलाइन चालू होती है, नुकसान होना चालू होता है, उस समय क्या हमारे पास बुद्धि नहीं रहती क्या? लेकिन बुद्धि काम नहीं करती। ये सब हो रहा है जो प्रभु चाह रहा है। इसलिए महारामायण, योग विशिष्ट ग्रंथ को महारामायण कहते हैं। उसमें गुरु विशिष्ट महाराज ने राम जी को कहा था, सिखाया था कि किया नहीं जा रहा, सब हो रहा है। हम लोग कहेंगे किया नहीं जा रहा, मतलब मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा, मैं मात्र हूं, एक बहाना हूं, एक माध्यम हूं। किया नहीं जा रहा, सब हो रहा है। अरे मेरे जैसे एक दुकान को ये साथ में दूसरे दुकान है, उनके दुकान पर भीड़ नहीं है, मेरे दुकान पर भीड़ क्यों है? ये मेरे गुरुदेव की कृपा के कारण है। क्या उनके पास विवेक नहीं है, समझ नहीं है, मेहनत वो नहीं करते? उनके दुकान पर भीड़ क्यों नहीं है? एक ही माँ बाप के 2 बेटे हैं, कोई करोड़पति, दूसरे के पास खाने को नहीं है। माँ बाप तो वही है, क्यों? उसके भाग्य में नहीं है, उनके ऊपर कृपाएं नहीं है, आशीर्वाद नहीं है। इसलिए जो आगे बढ़ रहे हैं, कभी भी ये न लगना चाहिए कि मेरी मेहनत से मैं बढ़ रहा हूं। मेहनत के साथ साथ मेरे गुरु महाराज की रहमत है, तभी मैं बढ़ता जा रहा हूं। और जिनको अपने गुरुदेव की रहमत याद है, वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वो और उनके आने वाले वंशज सदैव बढ़ते रहेंगे। साहवार द्वारा
सतगुरु बाबा रूप भजन साईं सभिनी जा पंधड़ा सजाया करे। बाबा शिव भजन साईं सभिनी जी हाज़ुरी स्वीकार करे। जगत गुरु बाबा श्री चंद्र भगवान सभिनी ते महर करे। साईं जी बाज सभिनी मथों ते सजड़ा करे, सजड़ा करे, साईं पयो थो सजड़ा करे। सवार त्योहार आयो आहे, सवार त्योहार आयो आहे, सवार त्योहार आयो आहे। अच त तुंहिंजो भाग ठहे, तुंहिंजो भाग ठहे। सजड़ा करे, सजड़ा करे, साईं पयो थो सजड़ा करे। बाबा शिव भजन जो वरदान आए दिन लइन ॾींहं खे। बाबा शिव भजन जो वरदान आहे दिन लइन ॾींहं ते। जेको भरे थो हाज़ुरी तंहिंजी ठाहे क़िस्मत खे। जेको भरे थो हाज़ुरी तंहिंजी ठाहे क़िस्मत खे। हलिया प्यारा देर न कजाए, हलिया प्यारा देर न कजाए। अदा साईं पयो तो तोखे ॾिसे। जय हो, जय हो। सजड़ा करे, सजड़ा करे, साईं पयो तो सजड़ा करे। जाओ सजड़ा करे, सजड़ा करे, साईं पयो तो सजड़ा करे। जिए साईं जिए बाबा शिव भजन साईं जिए। साईं जिए बाबा शिव भजन साईं जिए। जिए साईं हा 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 जिए साईं हो जिए आ जिए ओ जिए जिए। केर जिए, केर जिए, केर जिए, छो न जिए, अरे छो न जिए। केर जिए, अरे केर जिए। जिए साईं जिए बाबा शिव भजन साईं जिए। साईं जिए बाबा शिव भजन साईं जिए। तुझे मुंहिंजे मन जो